नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रवि है। मैं आपका स्वागत करता हूं मैथ्स बाय रवि चैनल पे, जिस पे आज हम पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट नंबर 4। अगर आपने पार्ट 3 नहीं देखे हैं, तीनों पार्ट नहीं देखे हैं सिंपल इंटरेस्ट के, वो देख लेना। उसके बाद इस पार्ट पे आना ताकि आपको सीक्वेंस वाइज सारी चीज समझ में आए। ठीक है, शुरू वाली वीडियो में हम बेस करा था हमने, उसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट करे, क्वेश्चन करे, फिर तीसरे पार्ट में हमने कुछ ट्रिक्स सीखे, कॉन्सेप्ट सीखे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करे। ज्यादा से ज्यादा मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए हर वीडियो के अंदर, तो आप उन्हें प्रैक्टिस करें एक बार। और अगर आप नए जुड़े हैं अभी चैनल से तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। ठीक है, तो आज हम पहले क्वेश्चन पे चलेंगे। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद इंस्टॉलमेंट सीखेंगे कि इंस्टॉलमेंट होता क्या है, इंस्टॉलमेंट का कंसेप्ट सीखेंगे। उसके बाद हर एक चीज सिखाऊंगा मैं जो आपको जरूरी है पेपर में। ठीक है, इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन हालांकि आते नहीं है इतने, लेकिन फिर भी मैं बता के चल रहा हूं ताकि अगर आपका पेपर में आ जाए तो आप उसको भी क्वेश्चन को कर पाए। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या दे रखा है? इस सम इज डिपॉजिटेड इन अ बैंक विच गिव्स सिंपल इंटरेस्ट। एक सम को डिपॉजिट करा एक बैंक के अंदर जो सिंपल इंटरेस्ट पे दे रहा है। द सम गिव्स 1.25 टाइम्स इन 3 years. If there is a requirement of 7,60,000 after 7 years, how much amount should one deposit to fulfill the requirement? ठीक है, सम जो है कितना गुना हो रहा है? 1.25 टाइम्स हो रहा है 3 साल के अंदर। फिर बोला कि रिक्वायरमेंट कितनी है? 7 साल बाद हमें 7,60,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी, यानी अमाउंट है ये हमारा। हमें कितना डिपॉजिट करना पड़ेगा? डिपॉजिट कितना करना पड़ेगा, यानी कि सम कितना है हमारा, सम कितना है, कितना हमने डिपॉजिट किया होगा। तो ये समझ में आया क्वेश्चन आपको? कैसे करेंगे अब मैं समझाता हूँ क्वेश्चन को। ठीक है, हम ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या करेंगे? 100 रुपए मानेंगे वैल्यू को, प्रिंसिपल को क्या मानेंगे? 100 रुपए मानेंगे। तो पी हमारा 100 है। ठीक है, अब इसमें बोला है क्वेश्चन में कि 1.25 टाइम्स हो जाता है, तो यानी कि 3 साल के अंदर कितना हो गया? 125 हो जाएगा। अगर मैं इसका 1.25 निकालूं 100 का तो कितना होगा? 25 रुपए, और 25 रुपए यानी कि 1.25 यानी कि 125 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से ब्याज निकालू तो कितनी होगी मेरी? 3 साल की ब्याज 25 रुपए। 1 साल की निकालू तो कितनी होगी? 25/3। और 7 साल की निकालू तो कितनी हो जाएगी हमारी? 175/3। ठीक है, अब इसमें इसे जोड़ देंगे ब्याज में, अगर प्रिंसिपल जोड़ते हैं तो हमारा क्या आता है? अमाउंट। अमाउंट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी देर की? 475/3। क्वेश्चन में कितनी है? 7,60,000, इसके बराबर हो जाएगी। अब काटेंगे तो यहाँ से कितना जाएगा? 19 से जाएगा, 19 25, यहाँ जाएगा कितना? 4 से 4,000, 40,000 हो जाएगा। ठीक है, फिर काटेंगे 5 से तो 8,000 हो जाएगा। फिर काटेंगे कितना आ जाएगा? 1600। 1600 इंटू 3 कितना? 4800। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी? 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। एक की वैल्यू आई है हमारी, 100 की वैल्यू के लिए क्या करेंगे? 2 जीरो और लगा देंगे पीछे, तो यानी कि 4,80,000 इसका आंसर आ जाएगा। तो अब आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया किस तरीके से आप कुछ क्वेश्चन को अप्रोच करना था आपको पेपर में। इसी तरीके से आपको अप्रोच रखनी है पेपर के अंदर ताकि आप जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन कर पाए। और जिस इन क्वेश्चन में अगर कम टाइम लगेगा तो जो क्वेश्चन अगर थोड़ा हार्ड है, थोड़ा बेसिक है, वो आसानी से आपके सॉल्व हो पाए और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप कर पाए पेपर में। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। दोस्तों, अब कुछ क्वेश्चन करने से पहले आगे से उससे पहले हम एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। इंस्टॉलमेंट का कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं मैं, समझना क्या होती है इंस्टॉलमेंट, क्या होती है ब्याज, कैसे हम निकालते हैं, कैसे करेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं इस पे, सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे इस पे। ठीक है, और होता क्या है सब चीज बताने वाला हूं यहाँ पर, समझना ढंग से चीजों को। ठीक है, अभी हम क्या पढ़ रहे थे? हम क्या पढ़ रहे थे? अभी सिंपल इंटरेस्ट निकालना सीख रहे थे, जिसमें हम क्या कर रहे थे कि अगर हमें प्रिंसिपल दे रखा है, सपोज करो हमने कोई प्रिंसिपल लिया, कोई भी प्रिंसिपल लिया, मान लो आपने 8,000 रुपए किसी से लिए उधार, यानी बैंक से ले लिए। ठीक है, अब हम क्या करते थे? 3 साल की इसकी ब्याज लगती थी। 3 साल की ब्याज हमने 5% पे लगी और हमने 3 साल बाद पे कर दी। ठीक है, एक तो ये तरीका था। अब इंस्टॉलमेंट में क्या होगा? मान को चलो आपको 3 साल में नहीं चुका पा रहे उसको, आपने उसे इंस्टॉलमेंट में बांट लिया। इंस्टॉलमेंट में बांट लिया मतलब 1 साल की एक किस्त है, फिर 1 साल की किस्त है, अगले 1 साल की, फिर अगले 1 साल की किस्त है। तो इस तरीके से हम कैसे करेंगे? तो इस कॉन्सेप्ट को अब मैं सिखाने वाला हूं इंस्टॉलमेंट को। ठीक है, समझना जरा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये भी, इस पे भी क्वेश्चन बहुत आते हैं, लेकिन अभी हाल ही में क्वेश्चन कम हो गए हैं, तो समझते हैं इंस्टॉलमेंट होता क्या है। ठीक है, इंस्टॉलमेंट, तो देखो इंस्टॉलमेंट के लिए आप क्या करने वाले हैं? जैसे सपोज करो मैं मान के चलता हूं कि मैंने कोई राशि ली, मान के चलो मैंने ले लिए 6,000 रुपये, मैंने ले लिए 6,000 रुपये। ठीक है, अब इसे पेबल करना है, इसे हमने पे करना है, इसको, इस कर्ज को हमें चुकाना है कितने पे? 4 इंस्टॉलमेंट पे चुकाना है। ठीक है, 4 मैंने इंस्टॉलमेंट ले ली, पहली इंस्टॉलमेंट, दूसरी इंस्टॉलमेंट, तीसरी इंस्टॉलमेंट, चौथी इंस्टॉलमेंट। ठीक है, 4 इंस्टॉलमेंट में मैंने चुकाना है इसे। ठीक है, अब यहां पर मैंने मानी है 100 रुपये है, पहली इंस्टॉलमेंट भी 100 रुपये, ये भी 100 रुपये है, सारे इक्वल इंस्टॉलमेंट है। ठीक है, क्लियर? अब जो लास्ट साल होगा, इसमें जो लास्ट साल होगा आपका, इस पे कोई भी ब्याज नहीं लगेगी, क्योंकि आपकी ये प्रिंस यही सेम 100 रुपये देने पड़ेंगे उसको। लेकिन जो मान के चलो अगर मैं ये 100 रुपये नहीं देता हूं और रेट आपका समझ करो 10% है। ठीक है, रेट कितना है? 10%।
और 4 इंस्टॉलमेंट 4 साल की है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है बात। अब यहाँ पर हम बात करते हैं 10%। अगर मैं इसका 10% निकालूं 100 रुपये का तो कितना होगा 110। अगर मान के चलो मैंने ये 100 रुपये नहीं दिए, ये 100 रुपये मैंने पे नहीं करे, तो मैं यहाँ पर कितने देने पड़ेंगे, मुझे 110 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, इस पर भी ब्याज लगेगी मेरी, तो 110 देने पड़ेंगे मेरे को। सपोज करो मैंने ये वाली भी नहीं दी, ये वाला 100 रुपये की किस्त नहीं दी, तो क्या करने पड़ेंगे मुझे, मेरे पे 10% और लगेगा, यानी कि 20% लगेगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ 120 हो जाएगा। और अगर मैं इसकी बात करूँ, ये वाले 100 रुपये भी नहीं दिए मैंने, तो कितने हो जाएंगे मेरे 130 लग जाएगी, 30% हो जाएगा। क्योंकि देखो ये हमारा 1 साल है, ये हमारा 1 साल है, ये 1 साल है, ये 1 साल है, तो इस पे 1 साल की ब्याज कितनी हुई 10%, 10% हुई 1 साल की। ठीक है, अगर मैं 2 साल की बात करता हूँ कितनी होगी 20%, अगर मैं 3 साल की बात करता हूँ तो कितनी हो जाएगी 30%, यानी कितना होगा टोटल यहाँ से 0 या कितना हुआ 3 तो 5 6 360, 360 आ गया हमारा। ठीक है, 360 आ गया हमारे पास। ये हमारे पास क्या है, ये हमें देने पड़ेंगे, पे करने पड़ेंगे, और हमें पे कितने करने हैं 6,000 रुपये का पे करने हैं। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ सीधा सीधा 360 की वैल्यू जो है 60,000 के बराबर है, 6,000 के बराबर है। ठीक है, अब हमें क्या निकालनी है, इंस्टॉलमेंट निकालनी है। तो इंस्टॉलमेंट के लिए क्या करेंगे हम, देखो यहाँ से 6 से काटूंगा 60 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 1 3 4 बार 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालने किसकी वैल्यू थी 100 की, तो 100 के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 2 6 1 0 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 नहीं 2 3 जा 2 0 जा, यहाँ कितना आ जाएगा 2 5 जा 0 0। ठीक है, अब हमें निकालनी किसकी वैल्यू थी 100 की वैल्यू निकालनी है, तो हमें 10 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो ये 500/3 आ जाएगा, और 100 के लिए क्या करेंगे यहाँ 0 कर देंगे, यानी हर इंस्टॉलमेंट कितनी की होगी 5000/3 की इंस्टॉलमेंट होगी। ठीक है, तो ये है इंस्टॉलमेंट का कंसेप्ट। क्या है इसका कंसेप्ट समझ में आया आपको। मैं अब हम क्वेश्चनों के माध्यम से इससे करेंगे कि इंस्टॉलमेंट होता है। तो इंस्टॉलमेंट कंसेप्ट पे पहला क्वेश्चन करेंगे आज का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो समझना, जो मैंने आपको बात बताई है इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको सब चीज क्लियर होगी। ठीक है, एक चीज क्लियर होगी इसमें। ठीक है, जैसे व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज अ डेब्ट ऑफ ₹9600 ड्यू इन 5 years एट 10% सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, देखो इस क्वेश्चनों ऐसे क्वेश्चनों में ना भाषा का भी खेल होता है मेन। देखो इसमें बोला एनुअल इंस्टॉलमेंट कितनी होगी, डिस्चार्ज करा एक डेब्ट, एक कर्ज दिया 5600 रुपए जो पे नहीं करा, ड्यू है। ठीक है, यानी कि 5600 क्या है, इसमें पूरी हमारी पेमेंट है, ड्यू है, ड्यू लिखा हो ना यहाँ पर, इन 5 years कितने साल में 5 साल में, कितने रेट पर 10% सिंपल इंटरेस्ट। समझ पाए क्वेश्चन को। देखो अब इसमें क्या बोला गया कि एनुअल इंस्टॉलमेंट कितनी होगी, 5 साल है तो 5 किस्त बनेंगी हमारी, कितनी किस्त बनेंगी 5 किस्त बनेंगे। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं। देखो मैं वो गोले से नहीं बना रहा कि बार बार आप गोला बनाओगे टाइम लगेगा। ठीक है, तो मैं सीधा पहले लिख रहा हूं 100, पहले लास्ट 5 जो 5वां साल होगा उसकी किस्त कितनी होगी 100 होगी, क्योंकि उस साल तो कोई ब्याज नहीं लगने वाली। अब जो दूसरा साल होगा उसमें कितनी 1 साल की ब्याज लगेगी, और वो कितनी होगी 10%, 10% मतलब 110 हो गई। ठीक है, दूसरे साल में 20% यानी 120 हो गई, तीसरे साल में 30% यानी 130 हो गई, और चौथे साल में 140 हो गई। ठीक है, तो कितनी हो गई हमारे पास 1 2 3 4 5 हमारी इंस्टॉलमेंट आ गई टोटल। अब अगर मैं यहां से इंस्टॉलमेंट निकालूं तो कितनी आ जाएगी हमारी 0 4 3 7 8 9 10 6 600 आ गया। और 600 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है हमारे पास 5600, 600 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 5600। अगर मैं यहां से 100 की वैल्यू निकालना चाहूं तो मेरी कितनी आ जाएगी वैल्यू 1600 इसका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि कैसे क्वेश्चन मैंने किया, ये बहुत आसान तरीके से बताया है। इसी तरीके से आपको पेपर में भी अप्रोच करनी है। ठीक है, गोले बनाने बैठोगे तो टाइम लगेगा, वो मेथड इसलिए बताया आपको समझाने के लिए मैंने, और ये मेथड आपको क्वेश्चन को अप्लाई, जो क्वेश्चन में अप्लाई करना है ये वाला मेथड अप्लाई करना है। दोस्तों चलते हैं एक और अच्छे क्वेश्चन पे, उसी तरीके का क्वेश्चन है ये भी इंस्टॉलमेंट पे। देखो इंस्टॉलमेंट बहुत अच्छा कंसेप्ट है, समझा रहा हूं अच्छी तरीके से, समझना एक एक कंसेप्ट को। ठीक है, तभी आप क्वेश्चन हेल्प कर पाएंगे पेपर में भी। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इस पे क्या देखा है 2180 इज पेबल आफ्टर 4 years, मतलब 2180 रुपए पेबल, मतलब कितना पेमेंट कर सकते हैं हम आफ्टर 4 साल के बाद, यानी कि ये 4 साल बाद के बाद इतनी हमें पेमेंट करनी है। क्वेश्चन समझ पाए आप। ठीक है, ये आपको समझना है, भाषा का खेल है सारा क्वेश्चन के अंदर, और कुछ नहीं है। ठीक है, इफ ही वांट्स टू पे इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट, अगर वो चाहता है कि 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में वो क्या करे पे करे, उसे दे। ठीक है, फाइंड ईच इंस्टॉलमेंट, हर इंस्टॉलमेंट हमें बतानी, हर राशि हमें बतानी अगर इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6% पर एनम, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 6% पर एनम है। ठीक है, देखो सेम वही तरीका अपनाना जो अभी मैंने आपको बताया था। क्या है 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट है, यानी कि इंस्टॉलमेंट कितनी होगी 4 होंगी, 6% रेट है, यानी पहले साल लास्ट जो चौथा साल होगा उसमें तो 100 रुपए देंगे हम 100 मान के ही चलेंगे। ठीक है, अब 1 साल की ब्याज कितनी होगी 6% है तो 106 रुपए लिखेंगे यहाँ पर, अगली जो इंस्टॉलमेंट आएगी, फिर अगली वाली 112 लिखेंगे और अगली वाली 124 लिखेंगे।
तो टोटल अगर मैं यहाँ से निकालूं तो कितना आएगा हमारे पास, 6 4 10 12, ठीक है, 6 2 12, 6 2 8, 8 4 12, यहाँ पर एक हासिल आ गया, 4 आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ कितना आ गया 442, 442 आ गया हमारे पास। और 442 की इसकी क्वेश्चन में कितनी वैल्यू है हमारे पास, 2124, यानी ये इसका किसका कितने किसके बराबर होगा, 2180 के बराबर होगा, ठीक है। तो यहां से अगर मैं ये देखूं तो 5 का ये मल्टीपल आ रहा है, किसका मल्टीपल आ रहा है, 5 का, तो हमारी किस्त कितनी हो जाएगी, 500, 500 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना था, ठीक है। आई होप आपको मैं समझा पाया जो भी मैंने क्वेश्चन बताया। तो आज का चौथा क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, जो पिछला क्वेश्चन कराया उससे अलग क्वेश्चन है, ये भी देखो। यहां पर ना एक चीज दे रखी है, देखो ढंग से समझना क्वेश्चन को पहले एक बार। द एनुअल इंस्टॉलमेंट दे रखा है, एनुअल इंस्टॉलमेंट पूछी गई है, दैट विल डिस्चार्ज अ डेप्ट ऑफ ₹4200 इन 5 years एट 10% सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ गए आप इतना तक। लेकिन देखो यहाँ 4200 ड्यू नहीं लिखा हुआ, तो ड्यू का मतलब है 4200 पूरा था, लेकिन यहाँ 4200 लिखा है, यानी कि अभी हमें ये पूरा अमाउंट नहीं दे रखा है ये क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। ये हमारा पूरा अमाउंट नहीं है, हमें पूरा अमाउंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो पूरा अमाउंट कैसे निकालेंगे, 4200 दे रखा है यहाँ पर, 4200 दे रखा है। अब 5 साल में ब्याज कितनी बनेगी, 50% अगर से निकालें, अगर मैं इसका 50% निकालूं 4200 का, तो कितना होगा 50%, 2100 रुपए। अगर मैं 4200 में से 2100 जोड़ देता हूं तो कितना हो जाएगा, 6300 हमारी पूरी ब्याज आएगी। अब इस पे 4 इंस्टॉलमेंट होगी हमारी, ठीक है। तो पहली का अगर मैं पहले इंस्टॉलमेंट को देखूं तो पहली तो 100 ही लेंगे, दूसरी क्या लेंगे 10%, 110 हो जाएगी, दूसरी ब्याज 120 हो जाएगी, तीसरी 130 और पांचवी 140। समझ पाए, ठीक है। पहली 100, 110, 120, 130, 140, ठीक है। 10% रेट है ना, पहले साल के लिए 10%, दूसरे साल के लिए 20%, तीसरे साल के लिए 30%, चौथे साल के लिए 140, ठीक है। और लास्ट 5वां साल तो 100 ही रुपए देने पड़ेंगे हमें। टोटल अगर मैं यहां से निकालू तो कितना आ जाएगा, यहाँ 500 हो जाएगा और 600 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 6300। अगर मुझे यहाँ से 100 की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालूंगा, 6 से काटूंगा इसे, तो 6 से काटने पर कितना आएगा हमारे पास, 1050 आएगा, तो 1050 इसका आंसर आ जाएगा। देखो पहला क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन में क्या दे रखा था, हमें ये पूरी वैल्यू दे रखी थी क्वेश्चन के अंदर, यानी कि यहाँ 4200 अगर ड्यू लिखा होता तो ये 600 की वैल्यू 4200 के बराबर हो जाती, लेकिन यहाँ कहीं ड्यू नहीं लिखा, तो यहाँ पर क्या है, हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इसे पूरा निकालना पड़ेगा। ब्याज कितनी आएगी पहले वो निकालनी पड़ेगी, टोटल वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर वो उसके बराबर हो जाएगा। तो क्वेश्चन में देखो ये भाषा का खेल है सारा, भाषा समझ गए ना, क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा हमारा। तो इसमें इंटरेस्ट भी हमें प्लस करना पड़ेगा, तब जाके हमारी वैल्यू आएगी किसकी, जो टोटल हमें अमाउंट देना था। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो दोबारा बता रहा हूं, समझना, देखो दोबारा समझना क्वेश्चन को। देखो मुझे पता है इसमें समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, तो कैसे, देखो यहां पर बोला गया है 4200 रुपए दे रखा है, यहाँ पर ड्यू नहीं लिखा हुआ, तो ये 4200 पूरी वैल्यू पूरा अमाउंट नहीं है हमारा, पूरा अमाउंट जो देना था उसे वो नहीं दे रखा है इसमें। अभी इसमें ब्याज जुड़ेगी, तो ब्याज कैसे जुड़ेगी, तो ब्याज निकालेंगे 5 साल की 10% पर ब्याज निकालें, 1 साल की 10% अगर ब्याज लग रही है तो 5 साल की 50%। अगर मैं इसका 50% निकालता हूं तो 2100 रुपए जो जोड़ देंगे तो हमारा अमाउंट 6300 आ गया। अब 6300 की वैल्यू 600 के बराबर हो जाएगी। आप क्वेश्चन समझ पाए, यानी कि हमें क्वेश्चन में पहले क्या दिया था, अमाउंट दे दिया जाता था, लेकिन इस वाले में अमाउंट नहीं दे रखा। तो पहले आप इंटरेस्ट जोड़ के अमाउंट निकालेंगे, इंटरेस्ट जोड़ेंगे कैसे, जैसे प्रिंसिपल में जब इंटरेस्ट जोड़ते तभी तो अमाउंट आता है, तो वही इसमें आपको करना पड़ेगा। आपको इसमें प्रिंसिपल गिवन है, अमाउंट नहीं गिवन है, तो इंटरेस्ट निकाल के जोड़ के फिर वो अमाउंट इसके बराबर हो जाएगा, तब आप 100 की वैल्यू निकालेंगे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, चौथा भी। तो दोस्तों चलते हैं एक और अच्छे क्वेश्चन पे, सेम उसी की तरह क्वेश्चन है ये भी, समझना जो अभी कंसेप्ट मैंने आपको बताया, एक क्वेश्चन बताया था, एक और क्वेश्चन पढ़ते हैं इस पे। क्या है क्वेश्चन, अ पर्सन बोरोड 2000 रुपए एट 5% एनुअल सिंपल इंटरेस्ट, रिपेबल है कितने इंस्टॉलमेंट में, 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट पे। तो एनुअल इंस्टॉलमेंट कितनी होगी ये बतानी है हमें, ठीक है। तो देखो सेम वो इस तरीका है, यहां पर क्या बोला 2000 रुपए लिए हैं उसने, ठीक है, ये अमाउंट नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो पहली ब्याज कितनी होगी, 100 रुपए को सेम। अब देखो यहाँ पर 3 इक्वल बोला है, 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट बोला है यहाँ पर, ठीक है, यानी सालाना एक इंस्टॉलमेंट देनी है, ठीक है, 5% रेट पर, 1 साल का ब्याज 105, 2 साल का 110, ठीक है। इस पे तो 100 ही देंगे, लास्ट तीसरे साल पे तो हम 100 ही देंगे। टोटल कितना आ जाएगा यहाँ से 315, और वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 2000 रुपए हमें क्या दे रखा है, इसके अंदर भी अमाउंट नहीं दे रखा, अभी भी हमें ब्याज निकालनी पड़ेगी। तो 15% निकालू मैं इसका तो कितना आ जाएगा 300 रुपए, यानी ये 2300 के बराबर हो जाएगा। 300 रुपए हमारा ऐड हो जाएगा, क्योंकि हमें इंटरेस्ट जोड़ना पड़ेगा तब हमारा अमाउंट आएगा। अभी मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में, सेम उसी की तरह इस वाले क्वेश्चन को भी करना है। तो 315 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी हो जाएगी 2300। तो यहां से अगर मैं 1 की वैल्यू निकालू 2300 बटे 315, और 100 की 100 पे 100 जोड़ देंगे, यहाँ इंटू करा देंगे, ठीक है। तो काटेंगे 63 आ गया, यहाँ कितना आ जाएगा 460। अब इन्हें डिवाइड करते हैं, अगर मैं यहां से इसका डिवाइड करता हूं तो हमारे पास आएगा 46000। 63 से करते हैं कितना आ जाएगा, 7 बार जा रहा है,
यहाँ जाएगा 441, यहाँ जाएगा 190, करेंगे 3 से जाएगा 189, फिर 1 और 0 कितना आ जाएगा 730, 10/63, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास आंसर। बी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। क्वेश्चन में वर्ड देखने पड़ेंगे, आपको शब्द देखने पड़ेंगे। अगर आप भाषा समझ गए, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ गए, तो आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आई होप आपको जो मैंने आप 5 क्वेश्चन बताए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। कल कुछ और इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन करेंगे और बढ़िया क्वेश्चन करेंगे इंस्टॉलमेंट के, और अच्छे क्वेश्चन सीखेंगे। और अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना है तो शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखना और क्वेश्चन इस पर प्रैक्टिस करना। तो और कुछ कॉन्सेप्ट भी बताने हैं मुझे कल, वो कॉन्सेप्ट बताऊंगा और कुछ क्वेश्चन करेंगे हम, फिर सिंपल इंटरेस्ट को एंड करेंगे, उसके बाद हम कंपाउंड इंटरेस्ट पे चलेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।